हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन यह कहता है कि वे सारे टाइप के डिस्प्यूट जो सेंट्रल या स्टेट के बीच में या दो से अधिक स्टेट के बीच में आपस में हो रहे हों, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व हो सकते हैं। नंबर 2 है आर्टिकल 32 रिट जुरिडिक्शन। यह रिलेटेड करता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को लेकर। अगर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। नंबर 3 है एपीलेट जुरिडिक्शन। इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी भी केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को लेकर कोई क्वेश्चन है तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगा। अभी जो इंटरप्रिटेशन है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक बार लॉ का इंटरप्रिटेशन हो गया तो आगे आने वाले हर केस में उस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई किया जाएगा, इसीलिए यह इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी केस में हाई कोर्ट यह सर्टिफाई कर दे कि इस केस इंटरप्रिटेशन लॉ को लेकर या कोई सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो उस केस की अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगा। कौन सी प्रोविज़न के अंतर्गत, आइए इसको बारे में देखते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है तो आर्टिकल 132, सिविल केस है तो आर्टिकल 133 और क्रिमिनल केसेस है तो आर्टिकल 134 के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 136 स्पेशल लीव एप्लीकेशन। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जहां यह पावर है कि वह देश भर के किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल सिवाय मिलिट्री कोर्ट के बाकी किसी भी कोर्ट का कोई भी केस जो पेंडिंग हो या कंप्लीट हो चुका हो उसे सुन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 142 जो कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और डिक्री पर सुप्रीम कोर्ट अयोध्या डिस्प्यूट को सॉल्व करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उन्होंने 142 का यूज किया। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिडिक्शन का यूज करते हुए ऐसे ऑर्डर्स डिक्रीज पास करता है जो उनके सामने आए हुए मामलों में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अगर प्रेसिडेंट किसी पब्लिक मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन मांगे तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, परंतु यह सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने के लिए बाध्य नहीं है।